नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग किरण का जो हम लोग 8300 प्लस क्वेश्चन देख रहे हैं बिहार के ऑल इन वन एग्जामिनेशन के लिए, उसमें हम लोग जो है वो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो है मेनली हम लोग पॉलिटी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो शिक्षा देखिए, शिक्षा जो है पहले वो राज्य सूची का विषय था। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है, उसमें जो है इसको मेनली जो है समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। 42वां संविधान संशोधन से आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में किया गया था। वो है आपका, एक तो हो जाएगा शिक्षा, दूसरा था आपका वन्य जीव, तीसरा था आपका नापतौल, तीसरा था वन आपका, चौथा था आपका नापतौल और पांचवा जो था वो न्याय प्रशासन था। क्या था? न्याय प्रशासन। यानी इतना आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन से शिक्षा, वन्य जीव, वन, नापतौल और न्याय प्रशासन को जो है राज्य सूची का विषय से हटा करके जो है इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन का प्रावधान है। संविधान का संशोधन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 368 में है और ये जो है हमारा भाग 20 में आता है। संविधान में जो संशोधन है ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से हम लोग संविधान के संशोधन को लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो ये अपना कोष जो है ये सरकारी अनुदान से प्राप्त करते हैं। पंचायती राज से आपको ये ध्यान रखना है, जो पंचायती राज है ये भाग 9 में आता है और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 में आता है। ठीक है। वहीं अगर हम डीपीएसपी का जो है आर्टिकल 40 में बात करें तो उसमें भी हम लोगों को पंचायत के गठन के बारे में जो है वो जानकारी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा और लॉर्ड माउंटबेटन का जो समय था वो था 1947, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। उस समय जो है माउंटबेटन ही भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि अंगीकृत हुआ है 26 नवंबर 1949 को और अस्तित्व में आया है 26 जनवरी 1950 को। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है यहाँ पे कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो इसको जो है संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। ठीक है। संविधान सभा ने समय लिया संविधान बनाने में। संविधान सभा ने कितना समय लिया? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लिया था। और संविधान जो बनाने में जो है टोटल पैसा जो खर्च हुआ था वो था हमारा 63,96,729 रुपया का जो है टोटल खर्च आया था संविधान बनाने में। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं होता है? तो 20 और 21 जो है वो कभी निलंबित नहीं होता है। यानी जीवन का अधिकार हमारा 21 नंबर आर्टिकल में है। तीसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। समानता की बात करें तो ये 14 से 18 तक इसका वर्णन मिलता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 29 में इसका वर्णन मिलता है। संविधान उपचारों का अधिकार 32 में है। ठीक है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? देखिए, मौलिक अधिकार जो है यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करे, इसके हेतु अगर आदेश जारी करेंगे तो जो है मौलिक अधिकार आपका निलंबित हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किस में है? 352 में है। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है उनके पास ये पावर होता है कि वो लोकसभा को समाप्त होने से पहले भी उनको वो भंग कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा जो है ये हमारा स्थायी सदन है। कैसा सदन है राज्यसभा हमारा? राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है, इसीलिए ये कभी भी भंग नहीं होता है। और आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा की संरचना की हमें जानकारी मिलती है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं। तो ये जो है राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और राज्य के राज्यपाल की चर्चा आर्टिकल 153 में हमको देखने को मिलता है। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना बिल्कुल सही है, ये होगा, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स की भी रक्षा करता है। 32 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के थ्रू हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा, ये नहीं है, ये जो है न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ये अगर हम देखेंगे तो अंतर्राज्यीय परिषद का ये कार्य है। राज्य और केंद्र के मध्य विवादों का जो निपटान करना है, ये आपका मेनली अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य है। हमसे यहाँ पे गलत पूछा है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे सही जवाब है वो दूसरा ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेसिकली अंतर्राज्यीय परिषद का काम है, और अंतर्राज्यीय परिषद की जो जानकारी हमें मिलती है वो अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो भारत में जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 51A में जो है 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य को जो है हम लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, और 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य में शामिल है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से आपको ये ध्यान रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो सिफारिश पर है वो 10 मौलिक कर्तव्य जो है उसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको विवाद को सुलझाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि उपराष्ट्रपति का पद डैश है। तो उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति की जानकारी जो है हम लोगों को वो आर्टिकल 63 में मिलता है, और उपराष्ट्रपति जो है ये संविधान के द्वारा सृजित किया गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है तो प्रधानमंत्री के संस्तुति पर किया जा सकता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए, तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जब स्थापना हुई थी वो 2000 में हुआ था, और 1 नवंबर 2000 को हुआ था, और उस समय जो है छत्तीसगढ़ भारत देश का 26वां राज्य बना था। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारत के पहले आम चुनाव जो है 1951 में हुआ था, और 1952 में आपको ये ध्यान रखना है कि 1952 में जो है लोकसभा और राज्यसभा का जो है वो गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ है? तो भारत में पंचायती राज का जो आरंभ माना जाता है वो 1959 में माना जाता है। मेनली जो है ये था समय आपका 20 अक्टूबर 1959, और ये राजस्थान के नागौर में जो है ये सबसे पहले हुआ था। पंचायती राज की बात करें तो इसका जो हमको जानकारी मिलता है आर्टिकल 243 है, और भाग संख्या बात करें तो भाग संख्या 9 हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी हमारा सही जवाब हो जाएगा, और ये नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 4 साल का ही था, ये ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, तो विधिक जो स्वीकृति है वो नहीं प्राप्त है, ठीक है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है। देखिए डीपीएसपी की हम बात करें तो 36 से 51 तक इसका चर्चा है और ये जो है हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें बेसिकली क्या है, तो प्रत्यक्षता यह जो है प्रस्तावना से हमारा संबंधित हो जाएगा। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है, तो ये राष्ट्रपति महोदय होते हैं। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है, तो केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं, मतलब प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए, उस स्थिति में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है कि कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, यही गलत है क्योंकि जो विधि निर्मात्री संस्था है वो हमारा संसद है, ठीक है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या किया है, तो बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है और वित्त आयोग की चर्चा 280 अनुच्छेद में किया गया है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है, तो संबंधित गांव के समस्त मतदाता। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है, तो ये जो है निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग की जानकारी अनुच्छेद 324 में दिया गया है और ये जो है भाग संख्या 15 में आता है। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ, तो ये जो है हमारा 36वां संविधान संशोधन 1975 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का संघ क्या है, तो भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने और यहाँ पे कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार नहीं है, तो स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 19 से लेकर 22 तक है और इसमें देखेंगे तो विवेक की स्वतंत्रता नहीं शामिल है, ठीक है। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा डैश होनी चाहिए, तो सभा शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन होना चाहिए। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा डैश है, तो जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जो बात है वो आर्टिकल हमारा 21 करता है और ये हो जाएगा कि किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जा सकता है, ऑप्शन दूसरा। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां सामान्य आचार संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू है, तो ये आर्टिकल 44 में है और इसका सही जवाब हमारा गोवा हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 वर्ष नहीं मार दीजिएगा, 5 वर्ष गलत हो जाएगा। जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है तब तक ही वो भारत देश का प्रधानमंत्री रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करेगा, तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करता है। महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो महालेखा परीक्षक जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में है और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो ये कैबिनेट मंत्री के द्वारा लिया जाता है। एक धन विधेयक एक वित्त विधेयक में यह अंतर है। धन विधेयक की अगर हम बात करें तो धन विधेयक का चर्चा 110 में है और वित्त विधेयक का चर्चा जो है 117 में है। इसका सही आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक संबंधित है, तो इसका चर्चा 148वें अनुच्छेद में किया गया है और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो है ये लोक लेखा समिति से संबंधित है। लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो लोक लेखा समिति की स्थापना जो है ये आपका 1921 में हुआ था और लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर में जो है 15 लोकसभा का होगा और 7 जो है ये राज्यसभा का मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो वो संसदीय स्वीकृति के बाद ही इसका व्यय कर सकता है और आकस्मिकता निधि की चर्चा जो है आर्टिकल 267 में किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत यानी उसको हटाया जा सकता है
पहले हम बात कर ले मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो आपका या तो 6 साल है या 65 साल की आयु है। तो उसको जो है हटाने जाने का प्रक्रिया जो है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के ही आधार पर हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं JB कृपलानी थे। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये एक कानूनी सलाहकार होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो ये जो है बेसिकली जो है ये संसद कह लें या आप केंद्र कह लें, तो ये केंद्र में निहित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है तो संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संबंध में, उपरोक्त सभी। चौथा नंबर ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा की बात करें तो इसका पूर्व राजधानी कटक था और जो वर्तमान राजधानी है वो हमारा भुवनेश्वर हो जाएगा। उड़ीसा की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 में जो है उड़ीसा का स्थापना हुआ है और 1 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? राज्यसभा हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत में निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे तो उनका नाम नीलम संजीव रेड्डी था और ये 6ठे जो हैं ये राष्ट्रपति थे और इनका समय जो है ये 1977 से लेकर के 1982 तक राष्ट्रपति रहे थे भारत देश के। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान होता है तो वो बिक्री कर से होता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो वो हमारा हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 हमारा सही जवाब होगा। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो भारत के संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है और ये हमारी 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो वो हमारा 65 वर्ष या 6 वर्ष का सर्विस हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो वो जो है आंग्ल भारतीय हो जाएगा। ये अभी वर्तमान में ये प्रोविज़न समाप्त कर दिया गया है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के लिए जो है अपने आचरण के लिए ये बेसिकली ये उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि भारतीय संविधान के किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो ये जो है हमको जाति के आधार पर जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो हमारा 25 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है? तो वो विधान परिषद हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में 6 ही राज्यों में विधान परिषद है इसीलिए। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री यानी हीरोइन कौन थी? तो उनका नाम जो है नरगिस दत्त हो जाएगा, नरगिस दत्त। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये 24 में हो जाएगा। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने हो जाएगा। और अंगीकृत कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है?
तो हमारा 356 हो जाएगा, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, 25 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, ये 12 होती है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष कब है, तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है ये 1956 में गठित हुआ था और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1957 में दिया था और ये पंचायती राज व्यवस्था पर जो है ये गठित समिति है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया, तो 22 जुलाई 1947 को। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है, वो बिहार हो जाएगा और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है, तो हमारा सही जवाब चुनाव आयोग हो जाएगा, जिसकी चर्चा 324 में है और ये जो है भाग नंबर 15 में इसका वर्णन मिलता है। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग का जो गठन है वो हुआ है 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो कौन होता है बेसिकली, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो स्थापना है वो 1942 में हुआ है। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशन सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, वो आर्टिकल 40 में इसका चर्चा है। डीपीएसपी में देखेंगे हमारा तो आर्टिकल 40 अनुच्छेद 43, 47, 48 ये सब जो है लगभग 4 आर्टिकल जो है हमारा ये गांधीवादी दर्शन से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो भारतीय संविधान में टोटल 22 अध्याय हैं और 12 क्या है, अनुसूची की संख्या है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी, तो ये 2005 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 19 हो जाएगा। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ है, तो ये 2005 में प्रभावी हुआ है। भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा यानी स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। आर्टिकल 108 में इसका चर्चा किया गया है। भारत के किस राष्ट्रपति का काल जो है वो दीर्घतम रहा है, तो वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को जो है हम लोग वो देश रत्न के उपनाम से भी जानते हैं और इनका समय जो है ये 1950 से लेके 1962 तक ये भारत देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है, तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1993 का। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, तो वो 65 वर्ष या 6 ईयर जो भी पहले हो जाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो इसमें जो है वो लोकसभा का सदस्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, शारदा अधिनियम संबंधित है, तो शारदा अधिनियम का संबंध जो है ये बाल विवाह से हो जाएगा और इसमें जो है बॉयज़ का जो शादी का उम्र है वो 18 बताया गया था और लड़की का उम्र जो है शादी का वो 14 साल बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ऐसा नहीं है। यह भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया नहीं, बहुत सा चीज़ लिए हैं। हम 1935 के एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहते हैं, लेकिन सब चीज़ नहीं वहीं से लिए हैं।
यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, विभिन्न देशों से लिए हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है, तो ये जो है आपका मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना, पहला ही ऑप्शन सही जवाब है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है, अनुच्छेद 17 में इसकी जानकारी मिलती है। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं? तो संसद का कोई भी सदन ये चला सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने कि कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? तो उनका नाम जो है इंदिरा गांधी हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी पहली जो थी ये राज्यसभा की सदस्य थी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी। दूसरे जो थे जो राज्यसभा के मेंबर थे बाद में पीएम बने, वो हमारा HD देवेगौड़ा हो जाएंगे। और तीसरे की बात करें तो गुजराल साहब हो जाएंगे, इंद्र कुमार गुजराल। ये सभी राज्यसभा के मेंबर थे और आगे जाके भारत देश के प्रधानमंत्री बने। और चौथे जो हैं वो मनमोहन सिंह हो जाएंगे। ये सभी जो हैं ये सब राज्यसभा के मेंबर थे, फिर भी ये लोग प्रधानमंत्री बने। ठीक है। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है अगर वो राज्य विधान परिषद का सदस्य है, इसी तब वो नहीं इलेक्शन में वोट दे सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GB महाबलंकर हो जाएंगे, गणेश वासुदेव महाबलंकर। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा और प्लस राज्यसभा इन दोनों का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1952 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। और लोकसभा के पहले जो उपाध्यक्ष हैं वो अनंत शयानम आयंगर थे, ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है तो वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो इसमें से देखेंगे तो इसका जो सही जवाब है वो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। जबकि हम उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का, तो इसका निर्धारण जो है वो संसद करेगा। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को अनुमोदन वो करता है। निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? तो लोकपाल की हम यहाँ पे पहले बात कर ले तो जो देखिए लोकपाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो स्वीडन लोकपाल का कॉन्सेप्ट लाया था सबसे पहले। ठीक है। और लोकपाल का जो भी अध्यक्ष रहता है अब वो 5 साल तक रह सकता है या 70 वर्ष तक इसका जो है वो कार्यकाल है। ठीक है। लोकपाल के बारे में देखें तो ये सेटअप संस्थागत मंत्रियों स्खलित पर प्रतिबंध लगा सकता है, सही बात है। एक नियुक्त लोकपाल 5 वर्ष की एक अधिकतम अवधि के लिए पद धारण कर सकता है, सही है। लोकपाल शिकायतों की एक सरकारी नौकर के अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है। हमसे पूछा कि सही नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते नहीं, ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें से एक है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता हमने 1954 में साइन किया था चाइना के साथ। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस पे सिग्नेचर किया था। यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाही मंत्री नहीं थे, तो ए राजा जो है ये कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाही मंत्री नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है 64 तक प्रधानमंत्री थे भारत देश के। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, तो इसमें कोई भी विकल्प नहीं हो जाएगा, 8 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मत से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है,
तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें रामविलास पासवान नहीं, शरद पवार, इंदिरा गांधी, इसमें से बेसिकली कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। वो है प्रीतम मुंडे। प्रीतम मुंडे जो हैं इन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है, तो प्रीतम मुंडे हमारा सही जवाब हो जाएगा। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ है? तो 2004 में जो है वो पृथक पंचायती मंत्रालय का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो दिए गए विकल्प में कोई भी नहीं हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 121 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? ये 12 है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले। ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ है कि जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाए। ऑप्शन दूसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति सही जवाब हो जाएगा। भारत के संसद में कौन कौन अंग आते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और ऑप्शन दूसरा सही जवाब है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति में जो है वो टोटल 7 मेंबर थे। और प्रारूप समिति की बात करें तो इसका गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो इसका सही जवाब हमारा भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। पंचायती राज क्या है? तो ये 3 स्तरीय व्यवस्था है। आपको ये ध्यान रखना है कि मिजोरम प्लस नागालैंड प्लस दिल्ली और मेघालय, यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया था? 1950 में। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 32 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत है एक क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वो 540 होते हैं। वर्तमान में जो है ये संख्या 543 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूपी की अगर हम यहाँ पे यूपी आ गया है तो चलिए यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो वो 80 है। राज्यसभा सीट की बात करें तो वो 31 है। विधानसभा सीट की बात करें तो वो 403 है। और विधान परिषद की बात करें तो वो इसकी संख्या 100 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु क्या है? देखिए बेसिकली तो है ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अधिकतम कोई आयु नहीं है, यहाँ पे क्या है जो है वो न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होता है? तो ये जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। अनुच्छेद 148 में इसका जानकारी मिलता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो है न्यायपालिका के पास है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। इसमें से कोई भी विकल्प हमारा सही जवाब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। राज्यपाल राज्य में किसके प्रतिनिधित्व होता है? तो ये जो है राष्ट्रपति का जो है ये प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट है 144 हो गया। 145 है
उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। इनमें से कौन सा भारत के संसद का अंग नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया है? तो सन 2000 में। एग्जैक्ट डेट 15 नवंबर 2000। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या हमारी कितनी होती है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस सबको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, जहाँ एक्सप्लेन करने का ज़रूरी है मैं खुद कर दे रहा हूँ। बाकी तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होंगे, आपका एक भी क्वेरी नहीं बचेगा। राज्यसभा की सदस्यता कितनी वर्ष की होती है? तो ये 6 वर्ष का होता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 का 4 हो जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए हैं? तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपना जमानत की राशि खो देगा अगर वह कुल वैध मतों का कितना नहीं लाएगा? तो 1/6 से कम मत प्राप्त करेगा। तो एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये 7 दिनों बाद। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो इसका सार था लोक भागीदारी। नीचे दिए गए कमेटियों के संबंध में पंचायती राज से है तो बलवंत राय मेहता कमेटी हो जाएगा और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1957 में। ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा कि उप मुखिया के निर्वाचन मुखिया मतदाता नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि क्वेश्चन नंबर 164 है हमारे सामने यहाँ पे कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या मानी जाती है? तो ये नियमतः 7 माना जाता है। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ये जो है वार्ड सदस्य नहीं करेगा, मुखिया उप मुखिया नहीं करेगा, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का धारक है नहीं, ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो वही करेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो हमारा 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? नगर पालिका हो जाएगा। और 73वां जो है ये ग्राम पंचायत से हो जाएगा। 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन जो है ये 1993 में ही हुआ है। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1 में। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो 10वीं अनुसूची हो जाएगी। और ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? 14 दिन बाद। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो वो हमारा हो जाएगा, देखिए विधान परिषद की बात करें तो इसका चर्चा 169 में किया गया है और इसका सही जवाब वेस्ट बंगाल हो जाएगा।
सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना होता है, 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है, तो दिए गए विकल्प में जो है हमारा यहाँ पे सभी राज्य पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी बहुजन समाज पार्टी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन 5 कर लीजिए सभी। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो उनका नाम जो है वो जीवी मावलंकर था, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला लोकसभा का गठन कब हुआ है, 1952 में। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है, तो 1975 में, और सिक्किम उस समय में भारत का 36वां राज्य बना था। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये एक स्थायी संस्था है, सही बात है। इसका 1/3 सदस्य को प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते, ये भी सही है। इसका गठन 1958 में नहीं, 1952 में ही हुआ था, तीसरा गलत है, तीसरा ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो हमारा चौथा हो जाएगा। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। उच्च श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को सुस्पष्ट किया है, तो मेनका गांधी केस में उन्होंने ऐसा बोला है कि उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। और मेनका गांधी केस कब हुआ है, ये हुआ 1978 में। वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं। ये उस समय का करंट अफेयर था, ये क्वेश्चन हमको नहीं देखना है। शराबबंदी संविधान के किस धारा के द्वारा निर्देशित है, तो ये धारा 47 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संविधान तंत्र असफल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 356 हो जाएगा। 360 में जो है वो वित्तीय आपात की चर्चा है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादित की गई थी, तो वो जो है हमारा यहाँ पे देखेंगे इंदिरा सानीवाद नहीं, SR बम्बई नहीं, रुदलसावाद नहीं, डी हो जाएगा। अगर हम देखेंगे भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचे की बात जो है वो केशवानंदावाद में कहा गया था। और केशवानंद भारतीवाद कब हुआ है, तो ये जो वाद है ये आपका 1953 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो बेनेगल नरसिंह राव या BN राव थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, तो वो जो है वो हमारा सरदार सोन सिंह समिति हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे सकता है पत्र लिखकर, तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो उपयुक्त में से कोई भी विधि नहीं है, उनको में बेसिकली कदाचार के विरुद्ध कदाचार का आरोप लगा के हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो जाए, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने यहाँ पे कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, तो 1/10 हो जाएगा। भारतीय झंडे चक्र का रंग कैसा है, तो नीला हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेखित करता है, तो भाग 4 हो जाएगा, 36 से लेकर 51 तक। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा की जानकारी मिलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे, 12 वर्ष हो जाएगा। कब से कब तक, 1952 से 1962 तक। संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो वर्तमान में ये 0 हो गया है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है, तो इसका जो शासन का प्रमुख होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO कहते हैं।
196 हम लोग के सामने है कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होता है, तो प्रत्येक 5 वर्षों में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमानित आरक्षण कितना है, तो अनुमानित आरक्षण जो है ये बिहार में 50% है। ठीक है। भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन से स्तर होते हैं, तो ग्राम पंचायत, पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आम जनता को राजनीति अधिकार देने के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 26 हो जाएगा। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है, तो दिए गए विकल्प में जो है हमारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में जो है 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, तो ये जो है अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुआ था, तो ये जनवरी 1957 में। मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया है, तो 1987 में। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। लोकपाल की स्थापना पहली बार की गई थी, सबसे पहले स्वीडन में किया गया था 1809 में। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी, अशोक मेहता जो है ये 2 स्तरीय की बात किया था और इसका जो स्थापना है वो 1977 में हुआ था। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं, 12 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में है और अव्यवहार के मामले में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो सोमेंद्रनाथ बोस ने किया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था, तो एकता परिषद का जो गठन है वो 1961 में किया गया था। भारत में शून्यकाल कब से शुरू की गई थी, तो ये 1962 से शुरू की गई थी। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था, तो इसकी नियुक्ति जो है वो 1986 में हुई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है, 324 हो जाएगा और ये भाग 15 में है। किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2006 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वो जो है 84वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो इसको जो है ना देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है यानी ये इलेक्शन का बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको के याद रखना, इलेक्शन में के आता है ना, तो आपको के से ध्यान रखना है, इलेक्शन यानी के 243 का के। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 243G हो जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 110 हो जाएगा। 117 में जो है वो वित्त विधेयक का चर्चा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, तो पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो वो 1948 में घोषित की गई थी, दूसरी 1956 में और तीसरी 1969 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, उपराष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो हो जाएगा विधानसभा के प्रति। राज्य के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, राज्य के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य उस समय था, तो उस समय 28वां था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या इससे ऊपर। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 30 वर्ष हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो संसद हटा सकता है।
अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? जम्मू और कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1980 में। और 1984 में जो है ये बीएसपी का जो है वो गठन हुआ है, और इसका गठन जो है वो काशीराम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो इसमें हमारा सही जवाब गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है संघवाद की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, यही गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1971 में नहीं, ये 1961 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया का विषय क्या सही है? तो इसका जो विषय सही है, निर्वाचन के किसी उम्मीदवार को क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नहीं, ये जो है 1/6 है, तो ये तो गलत हो गया। प्रत्येक पार्टी अपना चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, ये भी गलत है। ये जो है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग देता है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं, ये हमारा सही है। ठीक है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? समानता का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, श्रम का अधिकार नहीं है और शोषण का अधिकार नहीं है। यानी समानता हमारा जो है वो 14 से 18 तक है, अभिव्यक्ति 19 में है। 1, 2 हमारा सही विकल्प हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो ये 6 वर्ष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो वो राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित नहीं थे। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है रंगभेद। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सही चीज़ है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार नहीं। सुदृढ़ पंचायती राज, सही बात है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, सही। 1, 3, 4, 1, 3, 4 ऑप्शन दूसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? तो वो शिक्षा सिर्फ उनके लिए हो जो रुचि रखते, यही नहीं था, बाकी सब था कि राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर का शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत करता है। पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये सही है। संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का अर्थ है कि संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का हो जाएगा। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना है 1984 में, और 1984 में इसका स्थापना कौन करते हैं? काशीराम। और आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, और ऐसे ही करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अगले पार्ट में हम लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो उनका नाम जो है वो राजीव गांधी हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।